सबसे पहले वर्किंग कैपिटल मेथड का एक नया मेथड, एकदम सही तरीका सीखेंगे जल्दी करने का। वर्किंग कैपिटल अगर आप 20 मिनट में चाहोगे तो कर लोगे। वर्किंग कैपिटल में इतने फॉर्मेट नहीं करने होंगे, इतने कॉलम नहीं करने होंगे, ठीक है। एक ट्रिक बताऊंगा आपको वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 20, मैट का क्वेश्चन नंबर 20 और ईयर है 2019, बीकॉम 2019। वर्किंग कैपिटल किस तरह से कैलकुलेट करेंगे आप देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में है। इसी तरह का बजटेड, प्लान्ड, ओवरहेड, फिनिश्ड गुड्स, पीरियड निकालना, ये सब चीजें, ठीक है। अब देखिए एक चीज यहां पर है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल फॉर 1920। एक्सपेक्टेड मंथली सेल है, याद रखेंगे, अंडरलाइन मंथली सेल है, मंथली को अंडरलाइन करेंगे। मंथली सेल कितना दिया है? 1 लाख है, तो मंथली सेल है 1 लाख। ये ध्यान देने का बात है कि वो वीकली दिया है, मंथली दिया है, ईयरली दिया है, डिकेडली दिया है, सेंचुरियन दिया है, क्या दिया वो देखना है, ठीक है। जो सेल दिया है वो पर वीक भी दे सकता है, पर मंथ भी दे सकता है, पर डे भी दे सकता है। आपको समझना होगा कि उसके साथ किस तरह का करेंगे। यहां पर लिखा है मंथली, क्वेश्चन के नीचे आप सबका टाइम लैग कैलकुलेट करेंगे। सबका टाइम लैग है 2 वीक्स, पहले वाले का टाइम लैग सब ज्यादातर वीक्स में दिख रहा है आपको। अब वीक में दिख रहा है तो एक महीना में कितने वीक्स होते हैं? इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वीकली सेल में कन्वर्ट कर लेगा। जैसे आपका यूनिट्स रहेगा लैग का, टाइम लैग का, तो हम लोग उसको उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। अगर मंथली रहेगा, ये मंथली है ना, तो एक महीना में 4 वीक होता है, तो इसको हम 4 से डिवाइड कर दिए और टोटल यूनिट्स आपका कितना आ गया? 25,000 यूनिट्स आ गया। समझ आया? ये 25,000 यूनिट्स आ गया आपका टोटल यूनिट्स पर वीक। पहले ये क्लियर है? अगर ये ईयरली रहता तो डिवाइडेड बाई 52 करते, क्योंकि यहां पे वीक में दिया है। क्लियर है? तो चलिए इसके बाद यहां पर देखिए, सेलिंग प्राइस 15 रुपया है। सेलिंग प्राइस कितना है? 15 रुपया है। इस 15 रुपया का रॉ मटेरियल कितना होगा? रॉ मटेरियल कितना परसेंट? 40%। तो 15 का 40% हो जाता है 6 रुपया। पहले हम लोग स्प्लिट कर लेंगे रेट को। रॉ मटेरियल के बाद क्या है? वेजेस कितना है? 30%। तो 15 का 30% हो जाता है 4.5, ठीक है। लेकिन इसके बाद जब ओवरहेड लिखा है ना, तो आपके क्वेश्चन में ओवरहेड का पर यूनिट का कोई वैल्यू नहीं लिखा है। पर वीक लिखा है 50,000। कितना लिखा है? 50,000 पर वीक ओवरहेड है, बजटेड ओवरहेड हो रहा है। कितना हो रहा है? इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। भाई डेप्रिसिएशन तो आपको प्रॉफिट निकालते समय कैलकुलेट करते हैं ना, इसलिए हम लोग यहां पर इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एक वीक का कितना हो रहा है? 50,000 का है ना खर्चा। अब इसको डिवाइडेड बाई 25,000 इसलिए करेंगे क्योंकि यहां पे आपको स्प्लिट करने का तो कोई तरीका बोला नहीं है। एक सप्ताह में 25,000 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है और एक सप्ताह का बजटेड ओवरहेड 50,000 रुपया है। तो 50,000 रुपया डिवाइडेड बाई 25,000 यूनिट्स, 25,000 क्या है? ये यूनिट्स है। तो पता चल जाएगा एक यूनिट का इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन क्या प्राइस है? 2 रुपया प्राइस है। इसके बाद आप यहां पर एक लाइन छोड़ के सेल लिखेंगे, क्योंकि यहां पे प्रॉफिट का भी परसेंटेज नहीं दिया है। पर यूनिट का सेलिंग प्राइस क्या है? 15 है। अब 15 में से इन तीनों को घटाकर जो आएगा वो ऊपर बैलेंसिंग फिगर होगा, वो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना आया?
2.5 प्रॉफिट हुआ बैलेंसिंग फिगर। समझ आएगा? तो सबसे पहले अपने को ये चारों रेट जो ना है, ये चारों रेट जो मेथड हम लोग सीखने जा रहे हैं, ये चारों रेट एकदम क्लियर होने चाहिए। कभी क्वेश्चन मार्क देकर अगर वेजेस का प्राइस आपको निकालना हो या फिर आपको ये ओवरहेड का प्राइस आपको निकालना हो, तो वो निकालकर ये चारों रेट क्लियर कर दीजिए। पहला स्टेप समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप समझिए। समझ में आया? पूरा इजी है। ये हो गया आपका, यहां पर इसको साइड कर दीजिए। ठीक है, ये पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरे स्टेप में हमको जितने के टाइम लैग हैं, जितने, चाहे वो रॉ मटेरियल इन स्टोरेज हो, प्रोसेसिंग पीरियड हो, ओवरहेड हो, मतलब फिनिश्ड गुड्स हो, डेटर्स इन का पीरियड हो, क्रेडिटर का पीरियड हो, वो सबका टाइम लैग निकाल लेना है। क्या निकालना है? तो चलिए अब टाइम लैग का कैलकुलेशन, जैसे क्वेश्चन में बॉस का दे दिया है, बहुत चीज का नहीं दिया है, तो हम लोग निकालेंगे टाइम लैग। सबका वीक में दिया है। सबसे पहले इसमें रॉ मटेरियल का ही नहीं दिया। देखिए रॉ मटेरियल का नहीं दिया, तो रॉ मटेरियल का नहीं दिया है, लेकिन यहां पर एक चीज लिखा है कि रॉ मटेरियल एग्जैक्टली 1,20,000 रुपया का रॉ मटेरियल हमेशा प्लांट करके रखना पड़ता है। प्लांट करके रखना पड़ता है मतलब क्या हुआ? हाथ में रखना पड़ता है। 1,00,000 अभी रुपया है, अभी क्या है? ये रुपया है। तो 1,20,000 का मटेरियल अगर आपको प्लांट करके रखना पड़े तो 1,20,000 नहीं, 1,20,000 रुपीस है ना। एक बार 1,20,000 जो है ना, इसको आप पर यूनिट का रॉ मटेरियल का प्राइस क्या है? 6 से डिवाइड करिए, कितना आया? 20,000 आया। तो इस 20,000 को 25,000 से डिवाइड करेंगे। देखिए ये वाला जो चीज था ना, रुपीस था, क्लियर है ना। जब रुपीस रहेगा ना तो उसको रॉ मटेरियल से डिवाइड कर देंगे तो वो यूनिट्स में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो? तो यूनिट डिवाइडेड बाय यूनिट कर देंगे। 20,000 डिवाइडेड बाय 25,000। अगर यूनिट रहता तो डायरेक्ट कर देते, लेकिन यहाँ पे 1,20,000 है, तो सबसे पहले उसको यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे कि एक सप्ताह का कितना प्लांट स्टॉक रहता है यूनिट के टर्म्स में। तो एक सप्ताह का प्लांट स्टॉक आपका कितना रहता है? 20,000। 20,000 डिवाइडेड बाई 25,000 कितना आया? 0. ये वीक आ गया। क्लियर है? ये 0.8 वीक आ गया। रॉ मटेरियल के बाद इन प्रोसेसिंग पीरियड क्या होगा वो निकालना होगा। प्रोसेसिंग पीरियड कितना लिखा है? 2 सप्ताह, थोड़ा सा, हाँ 2 वीक्स लिखा है। तो प्रोसेसिंग पीरियड, प्रोसेसिंग पीरियड के बाद क्या लिखा है? ये चेक करते रहना। ये माइक बंद हो जाएगा तो बता देना। प्रोसेसिंग पीरियड 2 वीक्स है। उसके बाद ये फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स का भी नहीं लिखा हुआ है ना। तो कितना का यूनिट्स चाहिए? 40,000 का यूनिट चाहिए, हमेशा प्लांट में रखना है। 25,000 टोटल है। कितना आ गया? वीक ये आ गया। क्लियर है? यूनिट डिवाइडेड बाय यूनिट करेंगे। हाँ पहले हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर हाँ 25,000 का, 25,000 का, सुनो इधर ध्यान दो, पहले इधर दो। 25,000 है ना। तुमको जो नहीं आ रहा ना रानो, इधर पूछोगी मेरे से, ठीक है? कहां प्रॉब्लम हुआ अभी बोलो। अच्छा 25,000 हमारा टोटल यूनिट्स है। तो 25,000 है यूनिट्स है, 40,000 हमको बजटेड प्लांट यूनिट्स चाहिए। तो हम लोग को तो पता है एक सप्ताह में 25,000 यूनिट्स का खपत है। तो टोटल हम कितना का प्रोसेसिंग पीरियड, मतलब कितना का फिनिश स्टॉक हमको हाथ में रखना होगा, कितना वीक का हाथ में रखना होगा। तो फिनिश गुड्स स्टोर में कितना रहता है? 1.6 वीक्स। रुपीस ये नहीं रहता है, ये हमेशा यूनिट में मिलेगा। मटेरियल का ही सिर्फ आपको रुपीस में मिलेगा। हाँ अब फिनिश गुड्स हो गया।
फिनिश गुड्स के बाद हम लोग निकालेंगे डेटर्स का कलेक्शन पीरियड। डेटर्स कलेक्शन पीरियड 5 डेज हाँ, तो वही तो हो गया डेटर का कलेक्शन पीरियड 5 वीक्स। सब दिया है, कुछ कुछ नहीं देता है, इसको हम लोग एक बार सजा लेते हैं। डेटर के बाद क्रेडिटर का कलेक्शन पीरियड, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड सॉरी, कितना 1 मंथ लिखा है तो इसको हम वीक में कन्वर्ट कर देते हैं, 4 वीक कर देते हैं। टाइम लैग ऑन वेजेस, तो पहले वेजेस का लिख दें 2 वीक है, और टाइम लैग इन ओवरहेड 2 वीक्स है। ये समझ आ गया? ये सब क्वेश्चन में है। नॉर्मल सम में क्वेश्चन में एकदम सब कुछ दे देता है, इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह से नहीं देता है, आपको टाइम लैग हमेशा कैलकुलेट करना होता है। क्या क्लास होगा ही नहीं, कैंसिल किया हुआ था, तुम लोग सुनते तो हो नहीं, हम बोले 6th सेमेस्टर के एग्जाम के कारण कैंसिल कर रहे हैं। 4th सेमेस्टर का क्लास वेडनेसडे के बाद नॉर्मल होगा, कल है क्लास, हो गया? टाइम लैग इन वेजेस, ये हो गया, सबका क्लियर है? चलिए, अब अपने पास जो कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट है, कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट और पीरियड इन्वॉल्वमेंट, ये देखना है कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट आपका कितना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कॉस्ट कितना कितना हमारा फंसा रहता है। कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट, कॉस्ट ब्लॉक भी बोल सकते हैं इसको, कॉस्ट ब्लॉक्ड भी बोल सकते हैं, इन्वॉल्वमेंट भी बोल सकते हैं। यहां पर मटेरियल यूनिट कितना है हमारा पर वीक का, हम यूनिट पूछ रहे तो ये रेट बता रही है, अरे भाई तो कितना हुआ 1 लाख, ये है हमारा टोटल कॉस्ट ब्लॉक्ड, मतलब 1.5 लाख का कॉस्ट ब्लॉक्ड है। मटेरियल के बाद क्या है 25,000 इंटू 4.5 कितना आया ज्यादा फटाफट 1,12,500, फटाफट कैलकुलेशन करना, ठीक करना थोड़ा। वैसे इसके बाद ओवरहेड जो करेंगे ना यहां पर वो एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन करेंगे, तो डेप्रिसिएशन कितना है 50,000 टोटल ओवरहेड है ना, इसमें से 20,000 को माइनस करने के बाद ओवरहेड कितना होगा, ये 30,000 आपका ओवरहेड हो गया। ओवरहेड के बाद प्रॉफिट, हाँ उसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ओवरहेड का पर यूनिट का रेट हम लोग को यहां पर टोटल ओवरहेड बजटेड ओवरहेड 1 वीक का दिया हुआ था, कितना है। प्रॉफिट हम लोग करेंगे क्या 25,000 ना इंटू 2.5, तो यहां पे 25,000 का 80% कर देंगे और फिर करेंगे 2.5, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है 20% ऑफ सेल में बी अज्यूम्ड अगेंस्ट कैश। यहीं पे करके हम नया तरीका बता रहा ना आपको, एक ही तरीका है, इस तरीके से आप कोई भी सम करो करेगा, ठीक है। यहां पे कितना हुआ ये 50,000 आपका प्रॉफिट हो गया, क्लियर है। तो हम प्रॉफिट उस स्टेटमेंट में कुछ भी झमेला लेके नहीं जा रहा है, तुम्हारा स्टेटमेंट एकदम सिंपल होगा, जो भी झमेला बाहर करिए, क्लियर है। तो एक बार कॉस्ट ब्लॉक निकाल लीजिए, फिर यूनिट ब्लॉक निकाल लीजिए। ये कॉस्ट ब्लॉक समझ में आया? हो गया, ठीक है। तो फिनिश गुड्स का नहीं करते, मटेरियल वेजेस ओवरहेड प्रॉफिट, तुम लोग कंफ्यूज होते हो, फिनिश गुड्स WIP का भी करते हैं क्या,
वो चीज नहीं है हमारा। यही 4 चीज होता है ना। एक चीज हमारे पास मटेरियल है, वेजेस है, ओवरहेड है, प्रॉफिट है, फिर हम मार्केट में बेच देते हैं। ये 4 चीज होता है ना। हम कच्चा माल तो बेचते नहीं है, WIP तो बेचते नहीं है, फिनिश गुड्स हमारा बिकता है, वो डेटर के पास रहता है, तो फिनिश गुड्स तो हमारा पीरियड के हिसाब से होगा। ये 4 स्प्लिट समझ में आया। अब हम लोग लिखेंगे यहां पर पीरियड ब्लॉक इन वीक या पीरियड इन्वॉल्वमेंट। सबसे पहले देखो रॉ मटेरियल के बारे में सोचो। रॉ मटेरियल यहीं पे आपको सारा ट्रिक मिलेगा, आप चाहे वर्टिकल करिए या हॉरिजॉन्टल करिए, रॉ मटेरियल के बारे में अकेला सोचिएगा। हाँ, रॉ मटेरियल के बारे में थोड़ा सोचेंगे। रॉ मटेरियल खुद स्टोर में कितना वीक तक रहता है? खुद स्टोर में कितना वीक तक रहता है? 0.8 वीक। वेरी गुड। खुद स्टोर में ये रहता है 0.8 वीक। ये देखिए ये है साइड में, है ना। आप इसके पहले के स्टेप देख सकते हो, 0.8 वीक्स। ठीक है ना, ये वीक लिख दिए, वीक W लिख दिए। ठीक है, तो अब खाली रॉ मटेरियल के बारे में सोचना। रॉ मटेरियल प्रोसेस में कितना वीक तक रहता है? 2 वीक्स। रॉ मटेरियल तो पूरा ही लग जाता है ना, तो प्रोसेस में कितना वीक तक रहता है? 2 वीक्स। अभी बताओ रॉ मटेरियल प्रोसेस तो हो गया, प्रोसेस के बाद क्या है? फिनिश गुड्स में कितना वीक तक रहता है? 1.6 वीक्स। नेक्स्ट, डेटर के पास कितना वीक तक रहता है? 5 वीक्स। माइनस क्रेडिटर से कितना वीक तक का ये होता है? पेमेंट पीरियड 4 वीक्स। 4 वीक। क्लियर है? रॉ मटेरियल कितना हो गया? कहां चला गया? ए भगवान, सारा किया करा पे पानी भेज दिया रे, मशीन ही है। चलो ठीक है, 0.8 वीक्स प्लस 2 वीक प्लस 1.6 वीक प्लस 5 वीक। क्रेडिटर ऑफ रॉ मटेरियल, क्रेडिटर ऑफ रॉ मटेरियल। क्रेडिटर ऑफ वेजेस अलग चीज होता है, क्रेडिटर ऑफ ओवरहेड अलग चीज होता है। क्लियर हुआ? ये कितना आया? 5.4 वीक। यही है ना। यहां पे देखो वेजेस है ना, वेजेस का तो मटेरियल में कोई काम है नहीं। वेजेस प्रोसेस से स्टार्ट होता है। वेजेस कहां से स्टार्ट होता है? प्रोसेस से। तो प्रोसेस में हमको पता है कि जितने भी टाइम पीरियड होते हैं ना, हाफ कर दिए जाते हैं। तो प्रोसेस का कितना है? 2 वीक्स है ना, तो इसका क्या कर देंगे? 1 वीक कर देंगे। प्लस वेजेस जो रहेगा वो फिनिश गुड्स में तो पूरा ही रहेगा 1.6 वीक्स। वेजेस जो रहेगा वो डेटर के पास तो पूरा ही रहेगा 5 वीक्स। वेजेस जो रहेगा वो क्रेडिटर के पास तो पूरा ही रहेगा 2 वीक्स, बिकॉज टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज ओनली 2। तो यहां पे क्रेडिटर माइनस होगा, लेकिन सिर्फ वेजेस वाला, रॉ मटेरियल वाला नहीं। रॉ मटेरियल वाला रॉ मटेरियल से माइनस होगा, और टाइम लैग ऑफ पेमेंट इन वेजेस वेजेस से माइनस होगा। तो यहां पे कितना हुआ टोटल? क्रेडिटर का 4 है सर, हम लोग बेसिस में जिसका दिया है उतना ही देंगे ना। यस, जैसे 2 है तो 2 से माइनस करेंगे। हाँ, समझ आया? वेजेस के बाद क्या है? क्या ओवरहेड यार, तुम लोग भी ना, तुम लोग कौन सी दिशा में जाता है? ओवरहेड। ओवरहेड का रॉ मटेरियल में कोई काम नहीं। प्रोसेस में 1 वीक, इसमें 1.6 वीक्स, इसमें 5 वीक्स, इसमें 2 वीक्स। कितना हुआ? 5.6 वीक। क्लियर है? प्रॉफिट का काम ओनली डेटर में। प्रॉफिट का काम यहां पे कोई काम नहीं है इसका। डेटर में कितना? 5 वीक्स। तो कितना हो गया ये?
5 वीक्स हो गया। इतना सही है? बस ये 4 ही चीज चाहिए ना हमको, चाहे वो क्रेडिटर के साथ हो या रॉ मटेरियल के साथ हो, ये अल्टीमेटली 4 चीज चाहिए। और घटाने वाली चीज में हम कुछ घटाए नहीं है, क्योंकि हर चीज का टाइम लैग हम घटा दिया। देख लीजिए 3 चीज घटता है, आपको पता है ना, रॉ मटेरियल का वेजेस, रॉ मटेरियल का टाइम, आउटस्टैंडिंग वेजेस का और आउटस्टैंडिंग ओवरहेड का। अब हम लोग ये समझ ये कर लिए। अब हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट इन वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल करेंगे। बस एक कॉलम, पर्टिकुलर एन अमाउंट, आपको और कुछ नहीं करना है, नो कॉलमनर। सबसे पहले बोलिए रॉ मटेरियल का। तो 1,50,000। रॉ मटेरियल का टाइम लैग कितना निकाले थे हम लोग? टाइम ब्लॉक कितना निकाले थे? 0.8। अरे लोग कहते सब, अभी हम लोग ये क्या निकाले थे? हाँ ये निकाले थे ना, ये 5.4 टाइम ब्लॉक। और कॉस्ट ब्लॉक कितना निकाले थे? सर 1,50,000। तो 1.5 लाख इंटू 5.4 करिए, 8 लाख। बस हो गया। वेजेस का बताइए, वेजेस कितना निकाले थे? 112500 तो इंटू कॉस्ट कितना आया? 30,000। अब बताइए वेजेस के बाद क्या था? ओवरहेड 30,000 इंटू 5.6 कितना हुआ? 1,68,000। हो गया। अब करेंगे प्रॉफिट। 50,000 इंटू 50,000 था ना? अच्छा 50,000 को हम लोग 80% में कन्वर्ट करके बोला था ना? हाँ ठीक, नहीं देख ले एक बार कहा किया था। अच्छा ये किया था ना? हाँ हाँ ठीक है, तब 50,000 ही लिखेंगे और इसका कुछ नहीं करेंगे। 50,000 इंटू 5 कितना आया? 2 लाख। हाथ में कुछ कैश रखना है, कैश का अमाउंट दिया है 50,000। टोटल जोड़ दीजिएगा 19 लाख वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। पहले नहीं बता सकते जी। हाँ हो गया। अब जिसको पूछना है ऐसे ऐसे करके हम नहीं पूछिए, खड़े होकर आराम से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। कहां पे दिक्कत है? ये फॉर्मूला को पूरा समझ जाइएगा। यहाँ पर क्या स्टेप है, हर क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपको पीरियोडिकल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, सीरियसली हंसो मत। कोई प्रॉब्लम है कोई भी स्टेप में तो बताओ। स्टेप नंबर 1 क्या करना है अपने को? जितने भी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है, जैसे आपको रॉ मटेरियल है, जैसे आपको वेजेस है, जैसे आपको ओवरहेड है, प्रॉफिट है और सेल है, ये सबको हम लोग अलग कर लेंगे डेप्रिसिएशन के साथ। डेप्रिसिएशन के साथ तब हमको सब अलग मिल जाएगा। इसके बाद हम सबका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। स्टेप नंबर 3 कॉस्ट ब्लॉक, स्टेप नंबर 4 पीरियड ब्लॉक, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। हो गया? स्टार्ट। वर्किंग कैपिटल हम लोग करके तो जा रहे हैं। अब वर्किंग कैपिटल में आपको सब मिला है ऐसा, क्या निकालना है? मनी ब्लॉक पीरियड ऑफ वर्किंग कैपिटल। नॉर्मल वर्किंग कैपिटल हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस किए और ऐसा सम भी आपके 1 2 3 बार आ चुके हैं एग्जाम्स में। अब ये आए तो होता बहुत आसान है। वर्किंग कैपिटल में हम लोग कैसे मनी ब्लॉक पीरियड निकालते हैं?
पानी कौन लेकर है, मम्मी बता ठीक है, ये सम देखे। यस सर। तो यहां पर है स्टॉक रॉ मटेरियल का 20,000 है, वर्क इन प्रोग्रेस का 14,000 है, फिनिश्ड गुड्स का 21,000 है, परचेजेस का ये प्राइस है, सेल्स का ये प्राइस है, डेटर का ये प्राइस है, क्रेडिटर है, और एक ईयर में स्टैंडर्ड हम लोग 360 डेज लेंगे। ठीक है, तो मनी ब्लॉक पीरियड आपको निकालना है यहां पर वर्किंग कैपिटल के लिए। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लिए क्या? अब आपको मनी ब्लॉक पीरियड निकालने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे मतलब पीरियड के हम लोग यहां पर सबको डेज में कन्वर्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले क्या है आपका, रॉ मटेरियल स्टोर में कितना दिन तक रहता है, तो सबसे पहले लिखेंगे रॉ मटेरियल इन स्टोर। यहां पे आपको निकालना होगा टाइम लैग, रॉ मटेरियल इन स्टोर इक्वल टू एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाई परचेजेस। क्या हो रहा है? हाँ, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाई परचेजेस, और यहां पर हम लोग 360 डेज से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देखिए क्वेश्चन में कितना लिखा है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000 है ना, तो यहां पर 20,000 लिखिए, परचेजेस कितना है इनटू 360 डेज, 75 डेज कर दीजिए इसको। ठीक है, अब लिखेंगे प्रोसेसिंग पीरियड, निकालना है आपका सबका प्रोसेसिंग पीरियड, ये सब पीरियड टाइम लैग निकालना है। प्रोसेसिंग पीरियड, प्रोसेसिंग पीरियड में एवरेज स्टॉक ऑफ WIP करेंगे। जैसे वो ऊपर क्या कहते हैं हम लोग, रॉ मटेरियल का नहीं कहते ना, अभी हम लोग WIP का करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया था क्वेश्चन में, सेल दिया है, सेल कितना दिया है 1,60,000। इसमें आपका प्रॉफिट है कितना, प्रॉफिट दिख रहा है कहीं पर, प्रॉफिट का रेट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है कहीं पर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दिया है, मैंने क्वेश्चन में लिखाया नहीं होगा, देखो तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखाया था, एक लिख लो ये भी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,40,000। अगर मान लीजिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं देता ना आपको, तो यहां पर आपको प्रॉफिट का रेट देता, तो हम लोग सेल में से प्रॉफिट को माइनस कर देते या प्रॉफिट के अमाउंट को माइनस कर देते, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाता। वैसे यहां पर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो वही रहेगा 1,40,000, लिखवाए थे ना अभी, इनटू 360 डेज हमको हर बार करना होगा। तो यहां कितना आया WIP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और 360 से मल्टीप्लाई करिए, 36 डेज आया। अब प्रोसेसिंग पीरियड के बाद आता ना स्टॉक इन फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड, फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड लिखे, लिखेंगे फिनिश्ड गुड्स बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हाँ, इनटू 360। फिनिश गुड्स कितना था? 21,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था? 1,40,000 इंटू 360, 54 डेज। याद रहेगा? इसके बाद डेप्ट कलेक्शन पीरियड निकालेंगे। डेप्ट कलेक्शन पीरियड का मतलब होता है डेटर बाय क्रेडिट सेल, डेटर बाय क्रेडिट सेल इंटू 360 डेज। डेटर दिया है क्या क्वेश्चन में? कितना? 32,000। क्रेडिट सेल दिया है क्या क्वेश्चन में? वही सेल मान लेंगे, 1,60,000 इंटू 360। जब कुछ भी नहीं लिखा है तो उसको पूरा क्रेडिट सेल मान लेते हैं। कितना आया? 72 डेज। इसके बाद हम लोग पेमेंट पीरियड टू क्रेडिटर निकालेंगे। पेमेंट पीरियड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बाय क्रेडिट परचेज इंटू 360 डेज। क्रेडिटर कितना है? 16। क्रेडिट परचेजेस कितना है? इंटू 360 डेज। अब ओवरहेड और वेजेस नहीं दिया है ना, ये सब कुछ नहीं दिया तो वो ओवरहेड रहेगा और उसका पेमेंट पीरियड रहेगा, सब दिया रहेगा वो सब। उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। देखो फॉर्मूला लॉजिक अभी आपको बता देते हैं। फॉर्मूला आपका लॉजिक कैसे याद कैसे करेंगे वो देख लो। पेमेंट पीरियड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर बाय क्रेडिट परचेज। सेल्स का पेमेंट निकालोगे तो डेटर बाय सेल्स। अब ये दो चीज, प्रोसेसिंग पीरियड और फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके क्वेश्चन में नहीं दे तो सेल माइनस जीपी कर लीजिएगा। सेल माइनस, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट का रेट दिया हुआ है तो प्रॉफिट आप माइनस कर दीजिएगा, प्रॉफिट का अमाउंट दिया है तो सेल में से प्रॉफिट को माइनस कर दीजिएगा। क्लियर है? इससे आपको निकलेगा वर्किंग कैपिटल। क्या बोला था क्वेश्चन में? मनी ब्लॉक पीरियड ऑफ वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्किंग कैपिटल साइकिल का मनी ब्लॉक है ये। ठीक है, अब हम लोग यहां पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ मनी ब्लॉक पीरियड ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये हो गया, लिख लिए सब लोग? स्टेटमेंट ऑफ मनी ब्लॉक पीरियड ऑफ वर्किंग कैपिटल। मनी ब्लॉक पीरियड ऑफ वर्किंग कैपिटल में रॉ मटेरियल इन स्टोर कितना था? निकाले थे ना हम लोग। यहाँ पे डेज में आंसर होगा, हाँ, अमाउंट नहीं होगा। 75 डेज। प्रोसेसिंग पीरियड 36 बस 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 और ऐड लेस कर देंगे। हाँ, प्रोसेसिंग पीरियड कितना? 36 डेज। नेक्स्ट, फिनिश्ड गुड्स 54 days. फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड कितना? 54 days. 54 डेज। डेटर कलेक्शन पीरियड 72 days.
कितना? 70। नेक्स्ट, वो तो लेस करने का ना, ये सब ऐड करो। कितना आया? लेस करेंगे पेमेंट पीरियड टू क्रेडिटर्स। कितना का पेमेंट पीरियड है? आया क्या? ये आपका नेट ब्लॉक पीरियड हो गया। बता दे रहे। इतना दिन तक वर्किंग कैपिटल हमारे पास मौजूद होना चाहिए, इतना दिन का वर्किंग कैपिटल आपके पास मौजूद होना चाहिए 177 डेज का। ठीक है, क्या पीरियड बताया तुमको? ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हैं? क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है तब तो सही है, नहीं दिया है तो सेल दिया होगा, सेल में से प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अभी हम लोग रेशियो में भी पढ़ के आए हैं एफआर में, है ना। कैपिटल बजटिंग का पहला टूल्स अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, कैपिटल बजटिंग का फर्स्ट टूल्स है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ये अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, चार्जर रख रही है। क्लास शुरू नहीं हुआ कि खत्म होने का तैयारी में लगती। प्रपोजल टू इंस्टॉल द न्यू मशीनरी कॉस्टिंग 50,000, 50,000 रुपए का मशीन वो इंस्टॉल करना चाहता है। एक्सपेक्टेड लाइफ 5 ईयर्स है, वो मिलता है एआरआर में मिलता है, एक्सपेक्टेड लाइफ दिया रहेगा। सैलवेज वैल्यू दिया है 5,000, एडिशनल वर्किंग कैपिटल दिया है 10,000 और इनकम टैक्स है 30% और एस्टिमेटेड ईबीडीआईटी फ्रॉम प्रपोजल इज 20,000। इतना 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 ये एक्सपेक्टेड है। 5 साल का एवरेज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्लियर है? तो यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज रेट, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंप्यूट करने के लिए पहले लिखेंगे एवरेज ई बी डी आई टी। नहीं लिखते ऐसा अगर क्वेश्चन नहीं बोलता, लेकिन क्वेश्चन ही बोला है ईबीडीआईटी, मतलब आप समझ जाइए अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स लिखा है। 5 साल का प्रॉफिट है ना, पहला साल का बोलना थोड़ा 20,000, दूसरे साल का अरे रुक रे, तीसरे साल का 19, फिर 17 और 24, यही ना। पांचों साल का ऐड करके डिवाइड कर देंगे 5 से, 30,400। ये एवरेज, सॉरी इतना तेज बोली कि काने फट। 20,000, 20,400 बोली क्या? हाँ, ओह, अरे कैमरा ऑन है तो ठीक है। एक जन बोले तब ना, सब मिलके बोलते हैं तो वो 20 का 30 हो जाता है ना। 20,400, 20,400 हो गया। इसमें से सबसे पहले क्या लेस करना है? इसको तो जो मन में है वही लेस कर देंगे, बोलिए सैलवेज वैल्यू लेस कर देंगे। अरे इसमें से आप लेस करिएगा डेप्रिसिएशन। हाँ। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे भाई? मशीन का कॉस्ट कितना और सैलवेज वैल्यू कितना? 5,000 है क्या? डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ
यही होता है ना, इंस्टॉलेशन कॉस्ट रहता तो ऐड होता, नहीं है वो। कितना आया? 9,000 लेस करेंगे, कितना आएगा? 11,400। ये निकला EBIT। पता नहीं यहां पे आई का क्या काम है, इंटरेस्ट तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो हम लोग इंटरेस्ट रहता तो लेस करते, नहीं है बेचारा तो डैश। 11,400 माइनस करने के बाद आपको मिलेगा EBT, ठीक है ना। EBT से लेस करेंगे टैक्स, कितना परसेंट का टैक्स है? 30%, इसका निकाल दो। 3420 माइनस करने के बाद 7980, ये हुआ एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं ARR, हम लोग क्या निकाल रहे हैं? तो ARR का फॉर्मूला होता है, हम लोग निकाल रहे हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। का फॉर्मूला होता है एवरेज पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100, तब होता इंटू 100। अब यहां पर आपको ये एवरेज पैट तो आप निकाल लिए, एवरेज इन्वेस्टमेंट आपको 2 लाइन छोड़ के निकाल लेना होगा। एवरेज इन्वेस्टमेंट हमको 2 लाइन 3 लाइन छोड़ के निकाल लेना होगा। एवरेज इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है मशीन को खरीदने में, माइनस स्क्रैप वैल्यू, माइनस स्क्रैप वैल्यू होल डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ कुछ और करने लगे थे हम। हो गया, इसको डिवाइड करेंगे बाई 2, क्या करेंगे? एवरेज निकालने के लिए बाई 2 करेंगे हम, डेप्रिसिएशन निकालते समय। हो गया 2, और यहां पे प्लस करेंगे वर्किंग कैपिटल। प्लस क्या करेंगे? इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका कितना है? 50,000 है। वर्किंग कैपिटल कितना है? ये सेल्वेज वैल्यू कितना है? 5,000 है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस वर्किंग कैपिटल कितना है? 10,000 है। कितना आया ये टोटल करके और ये प्लस करके 32। बस यहां करना क्या है, एवरेज पैट कितना लिखे थे हम लोग? लिखे थे 7980, और एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना था? 32,500 इंटू 100 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या? ARR 24। ये आपका आंसर है %। ठीक है, ये हो गया ARR का। ठीक है, कैपिटल बजटिंग का फर्स्ट टॉपिक।